हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर को देख रहे थे और इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को तनिक भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी मेरी, बस आपकी जिम्मेवारी केवल ये है कि मेरा वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा रिच ज़्यादा दूर तक जाए, मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि अगर कोई दोष होगा तो उसे मैं समाप्त करने का कोशिश करूंगा, उन्मूलन अभियान में लगूंगा कि जो भी कमियां हैं उसे उन्मूलन कर दूं। और अगर कोई पॉजिटिविटी है तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर के और एक दो वीडियो आपको दे सकूँ। जी हाँ, तो आइए आते हैं अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में। जी हाँ दोस्तों, अब करेंगे क्या हम लोग अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई 5x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और फाइंड रिमाइंडर। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई ये फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 को हम x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर, हमको डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा ये नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो अभी आपको एक रामबाण तरीका दे रहा हूं, इसका आप यूज कीजिए तो आपको कभी भी अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये रामबाण तरीका ये है दोस्तों कि जब कभी भी अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में आपको किसी एक्सप्रेशन को या फंक्शन को किसी से डिवाइड करना हो और रिमाइंडर निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में जिससे डिवाइड करना होता है, जैसे कि हमको अभी किससे डिवाइड करना भैया जी, हमको डिवाइड करना है आपको अभी x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड करना, तो इसका वैल्यू हम मान लेंगे 0। ऐसा हम क्यों करेंगे आगे चल के बता दिया जाएगा, और ये जानना उतना जरूरी नहीं है, अभी जानना केवल ये जरूरी है कि कैसे हम लोग आंसर लेते आएंगे। क्योंकि हम जो इस एग्जाम में बैठे हैं, 1 डे एग्जामिनेशन होता है, आपको एक दिन में ही आपको एक दिन का एग्जाम होता है, और उसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, आपको वैकल्पिक क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको देखना होता है कि ABCD में से कौन सा आंसर मेरा सही है। ठीक है, आपको प्रोसेस वहां पे नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना, फिलहाल जिससे आपको डिवाइड करना है, और ये रूल सब में काम होता है, देता है, इसीलिए x माइनस 2 जिससे हम डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करना, तो इसको हम 0 मान लेंगे। तो ऐसी स्थिति में x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू जो 2 आया उसको हम इसमें पुट करेंगे, किसमें, इसमें ऊपर वाले में, यानी जिसमें डिवाइड लगाना था आपको x क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर यानी 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए ये जितना होगा x क्यूब यानी 2 का क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 7, ये जितना होगा, अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़ा, अगर इनका वैल्यू 0 आ गया, अगर आ गया, ऐसे इसमें आ नहीं रहा है लेकिन अगर आ गया, तो जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर हम नीचे वाले का वैल्यू 0 माने और x का वैल्यू जो भी निकला उसको पुट करने के बाद अगर हमको फाइनल रिजल्ट 0 आता है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इससे पूर्णतया विभाजित होगी, यानी इनसे ये पूरा विभाजित हो जाएगी, तभी 0 आ सकता है। अगर 0 नहीं आया तो जो भी आएगा वही मेरे आंसर होंगे। तो इसको देखते हैं क्या आ रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, अब 5 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 5 हो के 20, 20 8 28 और 7 कितना होता है 35। तो 35 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हुआ। बात को समझे आप, नहीं समझे फिर से एक बार देखिए। हमको बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो फाइंड रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर हमको निकालना है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, जिससे हम डिवाइड देते हैं यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम वैल्यू को 0 मान लेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। ये रूल है कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में, जिससे हम भागा देते हैं, अगर हम उसको 0 मान लेंगे, जिससे हम भागा देते हैं यानी डिनोमिनेटर को अगर हम 0 मान लेंगे तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत स्पीड में आएगा, और यही तो हमको चाहिए। एग्जामिनेशन में क्या चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है मेरे दोस्त, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो आसमान से टपक जाता है या धरती से निकलता है। सभी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान ही होते हैं। 10th 11th बहुत हो गया, 10th ही काफी है। 10th तक का अगर मैथ्स पे आपको अच्छा से पकड़ है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ,
10th तक का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन वो छूटना या बनाना वो तो बात की बात है, स्पीड भी तो चाहिए ना। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना है, x का वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका वैल्यू को 0 मान लेंगे, x का वैल्यू 2 लाए और इसी 2 को यहां पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 5 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4 गुना 5 20 होता है, 20 8 28 हुआ और 7 28 और 7 35 होता है। इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर हुए। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फटाक से। एक क्वेश्चन नहीं देंगे और भी कई क्वेश्चन देंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब कैसे बनाना है, कहता कि इस एक्सप्रेशन को, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो पूछ रहा था पिछला क्वेश्चन में भी, ठीक ना। बस इस क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन के भाषा में वही अंतर है जो सिंघड़ा और समोसा में अंतर है, ठीक ना, कोई अंतर नहीं है, वही बात है। उसमें बट्टा करके दिया था, ये भाषा में दे दिया, डजंट मैटर, लैंग्वेज डजंट मैटर, आपको मैटर करता है कॉन्सेप्ट। तो इसको हम में इसमें से भागा देंगे तो इसका वैल्यू को हम क्या मान लेंगे भैया, जैसे इसका वैल्यू को हम 0 मानेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका +3। अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या आया 3, पुट कीजिए यहां पर वैल्यू x का वैल्यू मित्रों यहां पर पुट करेंगे तो आपका क्या हो रहा है वो देखिए ध्यान से। x का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आया माइनस 7x यानी 7 गुना 3 हो गया, ठीक है, प्लस 15, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस कितना हुआ 21 प्लस कितना हुआ 15। तो अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 15 और 9 कितना होता है 24। कैलकुलेशन में सबसे पहले प्लस वाला यूज करते हैं, ऐसे माइनस वाला भी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्लस वाला अगर यूज करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो करेंगे क्या हम लोग, 15 और 9 24, 24 में से 21 गया तो आया 3, तो 3 इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में दिक्कत काहे होगा भैया, इस जिससे भागा लगाना है उसको हम 0 मानेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आया और इस 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, जो मेरा आंसर आ गया वही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा, होना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट कर लो मेरे दोस्त जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका आया। 3 नंबर क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 51 प्लस 16 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप खुद इसे बनाइए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोशिश कीजिए। जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा। बना, देखिए हम लोगों को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग समझा रहे होते हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बनाना तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है। जिस रूल पे हम आपको बताए हैं उस रूल पे अगर इसको बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। काहे लेट लग रहा है भैया जी, देखिए ध्यान से, ये जो है इसका वैल्यू। और एक बात, अब बहुत कुछ मन में ही कर लें तो बेहतर है, जैसे हम मन में ही मान लेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, या लिख ही देते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 आया। -1 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x यानी -1 पे पावर कितना है 51, अब प्लस क्या है जी 16। अब एक बात आपको पता है, किसी भी को छोड़ो, -1 पे पावर जब विषम रहता है तो आंसर -1 आता है, ठीक है, जानते होंगे आप लोग, इससे पहले तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना है। तो इस पे जो होगा ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16, तो 16 में से 1 गई, का भइल है 15 इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट देखिए। कोई समस्या है तो पूछिए कमेंट के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगा। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में हम आपको जो, जैसे ही अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम आ जाए, ठीक ना, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम
ART अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, इस क्वेश्चन में यानी इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में तो आपको कुछ नहीं करना है, जिससे डिवाइड करना है यानी डिनोमिनेटर, इसमें किससे किसको करना है, इसको डिवाइड करना है इनसे, तो इसका वैल्यू को हम क्या मान लेंगे 0, तब जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो भी आंसर 0 ही होगा। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 आ गया तो पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इसका वैल्यू 0 आया तो आपके ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि कोई भी शेष नहीं होगा, कोई शेष नहीं होंगे। ऑप्शन में आ जाएगा 20, 15, 25, कोई शेष नहीं रहेंगे। तो कोई, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब हुआ कोई शेष नहीं रहेंगे, ऐसा भी कभी कभी देता है। वैसे ऑप्शन में 0 भी हो सकता है, ठीक ना, तो जब 0 रहे ऑप्शन में तो 0 लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन एक और मैंने लिख के रखा पहले से ताकि आपको समझना आसान हो जाए, चूंकि उस टाइम में लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा फालतू का। देखिए, कहता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा उससे अप है। तो इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड लीव रिमाइंडर 2x, यानी इसको जब इससे भागा देते हैं भैया जी तो 2x रिमाइंडर रहता है, देन फाइंड k इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी k का मान निकालना है। सिंपल सा सवाल है, कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो आशा करते हैं कि आप लोगों से बन गया होगा या फिर आप लोग बनाने का कोशिश कर रहे होंगे ज़रूर। तो इसको करना क्या है, कैसे करना, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ऐसी स्थिति में जो फंक्शन है, आप इस fx यानी इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, आपका x स्क्वायर प्लस 4x, सवाल को थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं उधर, प्लस k, ये फंक्शन है आपका। अब कहता है उसको x माइनस 2 से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड जो कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो यहाँ पर लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू आपको 0, तो x का वैल्यू क्या लेना, आपको 2 लेना है, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या मान लेंगे 0, तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब कहता है कि जब इसमें हम पुट करेंगे वो चीज, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2x। तो जब इसमें हम पुट करते थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा, जब x का वैल्यू क्या लाए, 1 लाए, -1 लाए, सॉरी गाइस, -1 लाए, x का वैल्यू -1 लाए, और इस -1 को जब यहाँ पुट किए, यहाँ -1 था, इस -1 को जब यहाँ पुट किए, -1 फलना 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 जो भी यहाँ पुट किए, तो लास्ट में क्या आया 15, जो मेरा क्या था आंसर था। यानी करना क्या है हमको, जिससे डिवाइड करना है उसको हम क्या किए थे 0 माने थे, जिससे डिवाइड करना उसको 0 माने थे, फिर x का वैल्यू लाए थे, उस वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन या गिवन फंक्शन में पुट किए, जो मेरा रिजल्ट आया वही मेरा रिमाइंडर था, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वही किए थे। देखो बढ़िया से, देखिए चीजें पहले जैसे ही है, बस थोड़ा सा टेक्निकली वो अपडेट किया है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है यार, इंतजार करो, वेट एंड वॉच। देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया था, हमको ये निकालना था, गुड। हमको क्या किया था, यहाँ पे एक x डिवाइड किससे करना था, x माइनस 3 से। हमने क्या किया था, x माइनस 3 का वैल्यू 0 माना था, x का वैल्यू 3 माना था, और इस 3 को यहाँ जब पुट किया था तो मेरा आंसर क्या आ गया था, 3 आ गया था। कहने का मतलब हुआ कि मेरा आंसर वो फाइनल आया कैसे, तो वहां से 0 माने, और जो x का रिजल्ट आया उसको जब यहाँ गिवन एक्सप्रेशन में, गिवन फंक्शन में जब पुट आउट किए, तो इसके बाद जो मेरा रिजल्ट आउट हुआ, इस रिजल्ट आउट हुआ वही मेरा रिमाइंडर था, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ बनाना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बनाएंगे चौथा नंबर में भी इसी तरीके से। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है कि हमको जो दिया हुआ था, किससे भागा करना, किससे डिवाइड करना, x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 का वैल्यू 0 मानेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू को पुट करेंगे, तो x स्क्वायर मतलब 2x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इस वैल्यू को पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर है 4x प्लस 4x यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू मेरा क्या होना चाहिए था रिमाइंडर, और रिमाइंडर इसके बाद जो भी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है 2x, राइट। 2x मतलब 2 गुना x का वैल्यू क्या आया 2, ठीक है ना, 2 गुना 2x था ना जी, तो 2 गुना 2 का वैल्यू 2 लेते आए। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 क्या हो गया, कट गया, देन k इज इक्वल्स टू व्हाट, k इज इक्वल्स टू आपका आ गया, या फिर ऐसा समझ सकते हैं हम
ये हो गया आपका, इसको मत कटाइए, इसको के बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 4 हुआ, 4 में से क्या हो गया 8 4 12 चला गया, तो आ गया कितना -8। -8 इस प्रश्न के आंसर हो रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, चलिए ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चों को लग रहे होंगे कि सर चीख चीख के हल्ला कर रहे थे कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे -8 कैसे आ गया। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये रिमाइंडर है, ये तो के का वैल्यू है। इस एक्सप्रेशन में जो के का वैल्यू होगा, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे था ना के, उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये तो फंक्शन है, फंक्शन का के का मान तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर थोड़े निकालना है, रिमाइंडर तो ऑलरेडी यहाँ पे 2x था। बात समझे कि नहीं। एक बार और इसको देखते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। कुछ नहीं करना है भैया, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना था, डिवाइड जिससे करना था उसे हम 0 मानेंगे। x - 2 का कंप्लीट वैल्यू 0 होगा, तो x का बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब हम किस में डिवाइड कर रहे हैं भैया, किस में, फंक्शन मेरा क्या था, किस में डिवाइड करते हैं, x² 4x के में हम मान पुट करेंगे, x² यानी 2 का स्क्वायर यहाँ अच्छे से दे सकते हैं, 2 का स्क्वायर। देखो भैया कलर बदल करके 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अच्छा से ही लिख देते हैं। इसमें जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x² 4x यानी 4 गुना x का वैल्यू क्या है भैया, x का वैल्यू आया यहाँ पे 2 आया, ठीक है। प्लस k इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया हुआ कितना 2x। इसके बाद जो भी आएगा वो रिमाइंडर ही ना आ जाएगा, इसके बाद जो भी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे ही वैल्यू पुट करते थे तो रिमाइंडर आता था, लेकिन इसका रिमाइंडर ऑलरेडी कहता है, रिमाइंडर पहले से है 2x, तो 2x का मतलब हुआ 2 गुना 2 4 हो गया, ठीक है। बड़ा नहीं हो रहा बंधु, ये मत सोचिएगा बड़ा हो रहा, हम आपको समझाने के लिए इसे हम थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ये बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। ये हो गया आपका 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस k इज इक्वल्स टू 4। अब ये वाला 4 कट गया। अब बताओ k का मान क्या होगा, k का मान होगा -8, और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। और ये k का मान आया है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, हम आपको बताए थे, लेकिन ये इस एक्सप्रेशन के k का वैल्यू है जो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझे, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अगर नहीं समझे तो कमेंट के माध्यम से बताइए। हाँ तो चलिए, अब समझ ही गए होंगे, आते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस पे। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस का एक वीडियो हम दिए थे, लेकिन गलती से वो पहले प्राइवेट हुआ, फिर वो डिलीट हो गया। तो फैक्टोरियल का कुछ क्वेश्चंस को हम समझते हैं, इसके बाद जो भी बचेगा शेष वो दूसरा वीडियो में, आगे वाला एक वीडियो और हम देंगे, एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो और होगा इस वीडियो के बाद। इसके बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का PDF तैयार है, क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। तो आइए फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं पहले, कि अगर रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टोरियल से अभी जो पढ़ाए हैं ये था अलजेब्रिक में बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो जिससे डिवाइड करना है, अर्थात डिनोमिनेटर को 0 मान लेना है, जो x का वैल्यू आएगा वो पुट करना है, पुट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा, राइट। तो आइए फैक्टोरियल वाले में देखते हैं। फैक्टोरियल में कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे 1 फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले वो सब देखते हैं। 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल और इसका वैल्यू होता है 1। अब 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका वैल्यू होता है 2 × 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो समझ ही गए हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तब तक जब तक कि 1 ना आ जाए। तो आइए 5 फैक्टोरियल का बात करें तो आता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर हम 8 फैक्टोरियल का बात करें तो 8 का हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4, या फिर 7 6 कर दो डॉट मल्टीप्लाई 2 × 1, इस तरीके से, यानी 8 से लेकर के नीचे 1 तक जाना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझ गए। 9 फैक्टोरियल का जहाँ तक बात रहा तो 9 × 8 × 6, 9 × 8 × 7 मल्टीप्लाई डॉट डायरेक्ट दे दो मल्टीप्लाई 1, डायरेक्ट भी हो सकता है ये, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम 10 फैक्टोरियल का बात करें
10 फैक्टोरियल का बात करें तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 1, यानी लास्ट में 1 तक जाना है। लेकिन मेरे दोस्त हम 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को और एक दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको 10 फैक्टोरियल कहेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, यानी 10 लिख देंगे फिर 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, यानी 10 से लेकर के नीचे 1 तक जाना है तो 10 लिख दिए 9 लिख दिए। अब 8 से 1 तक को तो हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 गुना 7 गुना 6 गुना डॉट डॉट 1, तो 10, ये देखिए इसको समझिएगा, ये चीजें एक ही बात है। देखिए 10 लिखे फिर 9 से लेके 1 तक जाएंगे तो 9 से 1 तक नहीं जाके 9 फैक्टोरियल लिख दिए, 10 लिखे 9 लिखे अब 8 फैक्टोरियल लिख दिए, बात एक ही हुआ। या फिर डायरेक्ट हम 10 9 8 डॉट 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 गुना 1 कर देंगे। मतलब मेरे दोस्त हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कहीं पर ऐसा कह दे कि 25 फैक्टोरियल का वैल्यू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 गुना 24 फैक्टोरियल, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 24 फैक्टोरियल। तो 25 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 25 फैक्टोरियल का मतलब 25 मल्टीप्लाई। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ज़्यादा थोड़ा सा और विस्तार करना चाहेंगे तो 25 गुना 24 भी ले लो मल्टीप्लाई 23 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुना 24 गुना 23 ले लेंगे गुना अब डॉट 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 करके गुना 1 भी कर लेंगे तो आ जाएगा 25 से लेकर के 1 तक कर लेना है डॉट 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 करके। तो ऐसे भी फैक्टोरियल होता है। अब फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे 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 आते हैं, ये तो आप समझ गए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में कब तक जाना भैया, जब तक कि 1 ना आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं। हाँ, तो अब हम ये समझते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उसको एक दो क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो दिए थे फैक्टोरियल से रिलेटेड, लेकिन वो डिलीट हो गया, इस वजह से हमको फिर से बनाना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन बना करके हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समझिएगा ध्यान से। जैसे आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो नहीं ले सकते हैं लेकिन फिर भी, जैसे 1 फैक्टोरियल है प्लस 2 फैक्टोरियल है प्लस 3 फैक्टोरियल है प्लस 4 फैक्टोरियल है प्लस 5 फैक्टोरियल है प्लस 6 फैक्टोरियल है प्लस 7 फैक्टोरियल है प्लस डॉट 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 99 फैक्टोरियल है, ठीक ना। इसको आपको बोला गया कि इसको डिवाइड करो आप कितना से, 10 से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको निकालना है। इसका रिमाइंडर हमको निकालना, 10 की जगह आप 8 12 15 कुछ भी लिख सकते हो समझाने के लिए, या 8 ही लिखते हैं, छोड़ो। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका रिमाइंडर हमको निकालना है, फाइंड रिमाइंडर, इसका @r, यानी इसका रिमाइंडर हमको निकालना है। तो आप समझ रहे होंगे सवाल को, सवाल पहले समझे, इस एक्सप्रेशन को समझिए कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डॉट 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 99 फैक्टोरियल सब प्लस में है, किस में है भैया, जोड़ में है। अब इसको डिवाइड करना हमको किससे, 8 से, और हमको क्या खोजना है, रिमाइंडर। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, बहुत साधारण सा बात है कि हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हम आपको बताए थे किसी भी संख्या, बात समझिएगा, कोई भी संख्या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर हर से ऊपर वाला अंश छोटा हो जाए तो रिमाइंडर वही बच जाता है। यानी जब तक 8 से बड़ा नहीं होगा ऊपर तब तक रिमाइंडर कोई दूसरा हो सकता है मान लीजिए, लेकिन 8 से अगर वो ऊपर छोटा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर हम यहाँ पे 2 का बात करें, 2 फैक्टोरियल का, तो होता है 2 गुना 1। 2 गुना 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 का 2। अब फिर इसको डिवाइड किससे करना, 8 से। तो 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ये रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, समझ रहे बात को। अगर हम 3 फैक्टोरियल का बात करें, 3 फैक्टोरियल का अगर हम बात करें बच्चों, तो 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 गुना 6। 6 को डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है। 8 से करना, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 6। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर से ऊपर वाला बड़ा नहीं होगा तब तक वही आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। जैसे 8 से छोटा है 1 तो 1 होगा, 8 से छोटा है 2 तो 2 होगा, 8 से छोटा है 6 होगा तो 6 होगा। जब तक 8 से छोटा आते रहेगा रिमाइंडर वही होते जाएगा। जैसे अब लेकिन इसके बाद अगर आपको 4 आ जाता है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 4 कहते हैं 3 गुना 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस सब को गुना करने पे कितना होता है भैया, इस सब को जब गुना करते हैं, इस सब को जो गुना करते हैं तो 4 तिया 12 दुना
24, बात समझिएगा, 4 तिया 12 दूना 24, 24 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, किससे 8 से ना करेंगे, 8 से करेंगे डिवाइड, तो इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आ जाएगा 0। क्यों 0 आया? क्योंकि 8 से 24 पूरा विभाजित हो सकती है, इसीलिए इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप समझिए, जब कभी भी फैक्टोरियल में 0 आ जाए, क्या रिमाइंडर, इस टाइप का फैक्टोरियल में रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमने क्या देखा, 1 का क्या हो रहा है, 1 का 1 हो रहा है। समझिएगा बात को समझिएगा, समझने का चेष्टा कीजिएगा। 1 का क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है 1, इसका बात कर रहे हैं तो 2 हो रहा है, इसका बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, 3 फैक्टोरियल का बात कर रहे थे तो 3 फैक्टोरियल का क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो इसका हो जाएगा +6 +2 +1। हम फैक्टोरियल 4 का बात कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल का अगर बात कर रहे हैं तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 सबको गुना किए तो 24 हुआ, और 24 को जब हम 8 से भागा किए तो पूर्णतया कट गया, 0 आया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन एक टेक्निकली एक बहुत खूबसूरत सा बात है, खास बात है इसमें, इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या खास बात है कि एक बार फैक्टोरियल वाला में ससुरी 0 तो आ जाए, 0 आएगा तो उसके बाद 0 होते रहेगा। इसको पहले हम हटा दें, ये चीजें जो है इसको हटा देते हैं। देखिए समझिएगा बात को, जैसे 4 फैक्टोरियल का 0 आ गया तो 5 फैक्टोरियल का 0 ही होगा। कैसे, इसको समझिए। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना, 5 × 4, या फिर इसको समझिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना। तो इसी चीज़ को विस्तार पूर्वक हम लिख सकते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। और ये जब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता है कि ये तो इससे पूरा कट रहा है। जब ये इससे पूरा कट रहा है और ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 5 जो है, यानी 5 फैक्टोरियल जो है वो भी पूरा कटता होगा। तो निश्चित रूप से कभी एक बार फैक्टोरियल में अगर आपका 0 आ जाए तो उसके बाद का जो है वो सब पूर्णतया विभाजित होगी, सबका 0 ही आएगा। ऐसा क्यों, ये फिर समझिए आप। 4 फैक्टोरियल का रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने पे 0 आया, तो 5 फैक्टोरियल का निश्चित रूप से 0 ही आएगा, क्योंकि इस 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझे बात को कि नहीं, 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल तो अवेलेबल है ही, तो वो जो इसका वाला 4 फैक्टोरियल वो तो 8 से पूरा कट ही जाएगा, तो कटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। नहीं समझ रहे, कहीं पर अगर 4 × 5 है, अभी कहेगा 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 से जब भगा देंगे तो यही ना कटा, ये तो नहीं कटा। लेकिन जब मल्टीप्लाई में था कोई एक कट गया तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। समझ रहे बात को, तो इसीलिए इसमें जो है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, इससे बड़ा जो भी होगा सब 0 होगा। तो बहुत आसान सा इसका रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर वाले को जोड़ दो, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 6 कितना होता है 9, तो 9 आया। 9 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनल रिमाइंडर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इसका +1, क्योंकि बाद में बाकी तो सबका 0 ही आना है। समझ रहे हैं, तो 9 में जब 8 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर आएगा +1, और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ रहे बात को, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं, 1-2 क्वेश्चन समझाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं फैक्टोरियल से ही रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टोरियल से रिलेटेड, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस, ध्यान से समझिएगा, डॉट 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 प्लस 999 फैक्टोरियल, यानी, और इसको हम जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे कितना से, 18 से, 18 से, ठीक ना। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमको निकालना है, @ रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आप निकालिए। तो देखिए बच्चों, करना क्या है, बहुत ही आसान है। अब इतना लंबा भी नहीं करेंगे, बहुत छोटा करेंगे। देखिए 18 से जब बड़ी संख्या आएगी तभी ना 18 से भागा देंगे। अगर हमको कहेगा 1/18, बताओ शेष क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी जब तक 18 से ऊपर छोटी संख्या आती रहेगी तब तक रिमाइंडर वही होते रहेगा, इसमें तो कोई दुराय नहीं है। तो इसमें देखिए, ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 को जब 18 से भागा देंगे तो 1 के ना आएगा। 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 1, 2 × 1 बराबर 2, 2 को जब 18 से भागा देंगे तो 2 ये आएगा। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1,
3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूना 6, 6 में 18 से भगा देंगे तो 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको पूरा जब गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 में जब 18 से भागा देंगे, ये 18 से भागा देंगे जब, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू +6 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 20 तिया 60 गुना 2 यानी 120। 120 में जब 18 से भागा देंगे तब क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आएगा? फटाक से कीजिए। 18 95, 18 छके 108, 108, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12, 12 रिमाइंडर आएगा। बात को समझिएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 12, 12 आ जाएगा ना? पक्का ना? पक्का? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? 118 से 12 आ जाएगा। चलिए अब इसका जब करेंगे 6 फैक्टोरियल का, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको जब गुना करते हैं तो 6 पंचे 30, चौके 120, 120 तिया, 120 तिया कितना होता है? या फिर एक सिंपल सा बात बताते हैं, इसमें जब हम भागा देंगे, गुना करना भी नहीं पड़ेगा, इसमें भागा किससे देना? 18 से भागा देना। 18 से जब भागा देंगे तो पता चलेगा कि ये 6 और ये 3 मिलकर 18 को काट दिया, जिसका रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा? इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। सिंपल सी बात है। जैसे ही रिमाइंडर 6 फैक्टोरियल होगा तो 6 में 6 भी होगा, 3 भी होगा, तो 6 तिया 18 तो कटिए जाएगा। इसका 6 और 3, इसमें 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। 6 फैक्टोरियल में क्या सब है? 6 5 4 3 2 1, तो 6 और 3 मिला के 18 को काट देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और इसके बाद सब में 0 ही होना है तो 0 ही होगा। इसके बाद कितनों बड़ी संख्या लेंगे, 0 ही होगा। समझ रहे बात को? तो इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा आपकी कंप्लीट कितना? इसको हटा दें नीचे वाले को, या रहने तो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, हो सकता है बाद में आपको काम दे, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। टुक 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 टुक, चल उठा चल। ठीक है, चलिए तो अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझिएगा, समझने का चेष्टा कीजिएगा। इसका फैक्टोरियल जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 कितना होता है? 3 और 6 9, 9 6 कितना होता है? 15, 15 और 12 कितना होता है? 27। तो ये हो गया 27। 27 में किससे भगा देना? 18 से। तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 9 आएगा, +9। ठीक ना? +9 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी इसको जोड़ने के बाद आया 27, 27 में फिर 18 से, यानी 18 से अगर ऊपर छोटी संख्या आती है तो रिमाइंडर वही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या आएगी 18 से बड़ी संख्या, तो 18 का शेषफल नहीं हो सकता है। किसी भी बड़ी संख्या कि किसी भी संख्या से हम भागा देंगे तो रिमाइंडर उससे बड़ी संख्या तो नहीं ना आ सकती है भैया। तो 18 से बड़ी रिमाइंडर नहीं हो सकती, तो 27 आया तो फिर 18 से डिवाइड करेंगे तो +9 इसका आंसर होगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि कहाँ पे 0 आता है। जहां 0 आ गया उसके बाद हमको आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आप समझते जाइएगा बस थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 ही है ना? है ये अभी कितना नंबर था? 2 था? हाँ 2 था, 3 है। 3 नंबर रिलेटेड टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से रिलेटेड 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। 1 फैक्टोरियल, या 1 को छोड़ो, हम अब स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 49 फैक्टोरियल। इससे आगे हम अगर 994 भी दे देंगे, 949 भी दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहीं एक बार मेरा 0 आ जाए बस काम मेरा खत्म। अब इसको अगर हम 10 से भागा देंगे, 10 वाला तो नहीं बताए थे, इसको अगर हम 10 से भागा देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा? 10 से भागा देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा? का शेषफल, यानी हमको इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है ना? इसका रिमाइंडर हमको निकालना है, कुछ नहीं करना है। समझिए बात को, समझना यहाँ पर ये है कि इसका जो रिमाइंडर होगा दोस्त, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ये 5 है ना? 5 समझना है आपको। 5 जो फैक्टोरियल 5 है ये अपने आप में क्या है समझिए। ये फैक्टोरियल जो 5 है, 5 फैक्टोरियल, ये है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1।
और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम किससे भागा करेंगे, 10 से। 10 से जैसे भागा करेंगे तो 10, 5 और 2 मिलकर कट जाएगा। बात समझे कि नहीं, ये 5 और 2 मिलकर के 10 कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 0। और एक बार 0 आने पे आगे 0 ही आएगा, यानी इसका अगर 0 आ गया तो इसका 0 आया, तो इसके बाद वाला सब का 0 ही आएगा निश्चित रूप से। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका शेषफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, इसका शेषफल 0 होगा। समझे बात को, इसका शेषफल 0 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि बस एक बार 0 लाने की देरी है। एक बार 0 आ गया तो आगे 0 ही आएगा निश्चित रूप से, और कोई विकल्प नहीं है। एक क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, यानी घर से नहीं, अभी बनाना है, बस उसको क्या करना है, 5वां नंबर होगा शायद कि तीसरा, ये तीसरा था, हाँ चौथा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, अब भी बनाना है, अभी के अभी, ठीक है। बस आप बनाइए 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल को आपको डिवाइड करना है। बात को समझिएगा, इसको आपको डिवाइड करना है 9 से। 9 से कर दें, हाँ 9 से कर देते हैं। 9 से डिवाइड करना है। फाइंड रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकालिए। इसको 9 से हम डिवाइड करते हैं, इसका रिमाइंडर आप निकालिए। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय लगेगा आपको, बस इसको निकालिए फटाक से, कुछ नहीं करना है, समझिएगा। इसका रिमाइंडर निकाल के नहीं होता तो आप क्या करें, कमेंट कीजिएगा क्या। इसका रिमाइंडर निकाल के अगर कमेंट कर दीजिएगा तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, समझ रहे बात को। इसका रिमाइंडर निकाल करके बस आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हम निकाल दें फटाफट। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, यानी 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इसका आ जाएगा +6, समझ गए। इसमें 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 4 × 12 दूना 24। 24 में जब हम 9 से भागा देंगे तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 9 दूने 18 तो कट जाएगा, बचेगा 6। इसमें भी आया 6। 5 में जब हम 5 फैक्टोरियल देखेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसका जब होगा 5 के 20 × 60 दूना 120। 120 में हम 9 से भागा देंगे तो क्या आएगा, आप खुद देख लीजिए। 9 × 90, 11 × 99, 12 × 108, 13 × 117। 117 इसका पूरा कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा कंफर्म। 117 कट जाएगा, 13 × 117 तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचा। और जब इसमें भागा देंगे, किसमें, 6 वाले में, तो 6 वाले में जब भागा देंगे तो क्या होगा वो देखिएगा। 6 फैक्टोरियल में 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना होता है। इसमें जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ई ससुरी 9 कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए ध्यान से, ये ऐसे कटेगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 9 से कट जाएगा। इसे 3 तिया 9 होगा ना, इससे ये 3 तिया 9 होगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें भी पूरा कट जाएगा और इसका जो रिमाइंडर बचेगा, यानी ये बच जाएगा रिमाइंडर इसका 0, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसके बाद इसका 0 रिमाइंडर शुरू हो जाएगा। और एक बार 0 आ गया, कैसे 0 हुआ, क्योंकि ये पूरा कट गया। नीचे हर जब पूरा कट जाए तो रिमाइंडर तो 0 में ना आएगा जी, तो ये 0 आ गया तो इसके बाद सब 0 होगा, प्लस माइनस नहीं, मतलब 0 तो 0 होता है, 0 0 0 0 सब 0 ही हो जाएगा, समझे बात को। यहाँ भी जो है 0 ही होगा, क्योंकि 9 से 9 पूरा कट जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आपका आने वाला है, इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, ये सब चीज़ों को थोड़ा नीचे कर देते हैं छोटा करके, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट इसका आने वाला है वो देखिए क्या आएगा। अब इसका फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये देखिए समझिएगा। ये आया 6 6 12 12 3 15, ये आया +15, लेकिन 9 से बड़ी संख्या है 15, इसीलिए 15 आंसर नहीं हो सकता। फिर 9 से भागा देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा आपका रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 15। 9 से एक बार में कटेगा तो 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना, +6 इसका आंसर होगा। समझ गए बात को।
कोई दिक्कत समझने में नहीं, आसानी, पूरा विश्वास है कि फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से समझे होंगे। फैक्टोरियल में कुछ नहीं करना है, जो फैक्टोरियल आपको निकालना उससे नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में बैक गियर लगा देना, कहाँ तक चलना है, 1 तक, ठीक ना। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और मेरा चैनल को भी प्रमोट करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।